जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप भी माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपके समस्त कष्टों को दूर करे और आपकी झोली खुशियों से भर दें। माता रानी के नाम पर एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। दोस्तों, नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं। हिंदू धर्म में नवरात्र के पावन पर्व का बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्र का ये पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस साल शारदीय नवरात्र की शुरुआत 15 अक्टूबर से हुई थी। इसका समापन 24 अक्टूबर को दशहरा वाले दिन होगा। वहीं 22 अक्टूबर को महाअष्टमी और 23 अक्टूबर को महानवमी है। माँ अम्बे की आराधना के लिए ये दोनों तिथियां बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। भूल से भी वो काम ना करें जिससे जगदम्बा के क्रोध के पात्र आप बने। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से काम है जो अष्टमी और नवमी को ना करें। ये जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, नवरात्र में अष्टमी और नवमी दोनों दिन का विशेष महत्व होता है। इन दोनों दिन कन्या पूजन और हवन आदि किए जाते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इन दिनों दोनों दिनों में आप अष्टमी और नवमी तिथि को देर तक सोने से आपको बचना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान आदि के पश्चात माता रानी का पूजन करें, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और यदि आपने व्रत नहीं रखा है तो भी सुबह जल्दी उठें और पूजा अवश्य करें। महानवमी के दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन बैगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ होता है। ये रंग माँ सिद्धिदात्री को प्रिय है, इसलिए इसी रंग के कपड़े पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ गौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा पूरे तन और मन के साथ करना चाहिए। पूरे भक्ति भाव से दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दौरान मन बिल्कुल केंद्रित होना चाहिए। पूजा के दौरान किसी से बात न करें, सिर्फ माँ की भक्ति में रम जाएं। माँ के स्वरूप को ही देखें, उसी में खो जाएं। अष्टमी या फिर महानवमी के दिन हवन पूजन जरूर करना चाहिए। इसके बिना नवरात्र की पूजा पाठ अधूरे माने जाते हैं। हवन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हवन सामग्री कुंड से बाहर न गिरे। अष्टमी का व्रत रखा है तो महानवमी के दिन कन्या पूजन और उन्हें विदा करने के बाद ही व्रत का विधिवत पारण करें। इससे माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, नवमी के दिन कोई भी नया काम करने से मनाही होती है। मान्यताओं के मुताबिक नवमी खाली तिथि होती है। मतलब ये है कि इस दिन किए गए कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। नवमी के दिन लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर अष्टमी का व्रत रखा है तो महानवमी के दिन पारण में हलवा, पूरी और चने से ही व्रत खोलना चाहिए। ऐसा न करने से आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता और माँ के आशीर्वाद से भी आप वंचित रह जाते हैं। कन्या पूजन में कन्याओं को बाजार से लाई गई चीजों को न खिलाएं और न उन्हें भेंट में ऐसी कोई चीज दें जो बाजार में बनी हो और उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग किया गया हो। घर पर भी आप जो भोजन बनाएं उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मां नाराज हो जाती है और उसके कोप का दंड आपको मिल सकता है। अगर आपने 9 दिन का व्रत किया है तो बिना हवन किए घर से बाहर बिल्कुल न जाएं। अब बात करते हैं व्रत खोलने के सही तरीके के बारे में। आप उपवास चना और हलवा खाकर ही खोलें, लहसुन प्याज का सेवन ना करें। विष्णु पुराण के अनुसार अष्टमी पर पूजा के बाद दिन में सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से साधक को पूजा का फल नहीं मिलता है। नवरात्र के दौरान अष्टमी पूजन का खास महत्व होता है। इस दिन शुभ मुहूर्त देखकर ही पूजा करें। मुहूर्त खत्म होने के बाद पूजा का फिर कोई महत्व नहीं रह जाता। अष्टमी के दिन नारियल का खाना निषेध है क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मां महागौरी।